Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, now I am going to start your third poem which is Keeping Quiet. बेटा थर्ड पोइम जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट बिकॉज जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पोइम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज और इसको करने के बाद कोशिश करेंगे कि हम इस पोइम को आज कंप्लीट कर लें. देन उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे इसी से रिलेटेड जो है. फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों को मैं बताऊँगी, वो आप लोगों को नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं. जो ऑनलाइन क्लास हुई थी वो बच्चों को मैंने नोट करवा दिए, बट आप लोगों को भी नोट करने हैं. ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपके नोटबुक के ऊपर नोट होनी चाहिए. तो इसमें देखिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके, फर्स्ट आपका एक्जॉटिक. एक्जॉटिक होता है एक स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल, ठीक है, डिफरेंट जो होता है उसको बोला जाता है. नेक्स्ट आपका आ गया सर्वाइवर. सर्वाइवर होता है टू रिमेन अलाइव, अलाइव रहना, जिंदा रहना, उसको बोला जाता है. इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी आप लोगों को पता है कि नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं रहना. देन उसके बाद आपका आ गया नो ट्रक. नो ट्रक मतलब इसमें जो आपकी पोएम में इसका मीनिंग जो बताया गया है वो है नो डील. तो नो डील इसका मीनिंग इस पोएम में बताया गया है. नो ट्रक का ये नहीं कि ट्रक नहीं है यहाँ पे, इसका जो मीनिंग है वो अब ये डिवाइसेज यहाँ पे यूज़ हुई है ये मैं आपको बता दूँगी. तो नो डील यहाँ पे इसका मीनिंग है. सिंगल माइंडेड जो है वो किसको शो कर रहा है यहाँ पे, हैविंग ओनली वन पर्पज़, कि एक पर्पज़ ही है. उसके बाद आपका आ गया इंटरप्ट. इंटरप्ट मतलब इंट्रूड, किसी चीज़ में दखल देना, इंट्रूड करना. उसके बाद थ्रेटनिंग आ गई. थ्रेटनिंग आपको पता ही है, थ्रेट जो होती है धमकी जिसे हम कहते हैं. तो बेटा ये आपको वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये नोटबुक के ऊपर आप लिखोगे. देन उसके बाद आपकी पोइम जो है, सबसे पहले हम पैब्लो नेरूदा जो इसके पोइट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम पोइम जो है उसको डिस्कस करेंगे. तो पैब्लो नेरूदा जो है उनका जो बर्थ हुआ था 1904, 12 जुलाई 1904. 12 जुलाई 1904 को पैब्लो नेरूदा जो है उनका बर्थ हुआ था. और 23 सितंबर 1973, तो 23 सितंबर 1973 में उनकी डेथ हुई थी. इज़ द पेन नेम ऑफ द नेफ्ताली रिकार्डो रियास वसाल्टो. उनके जो नेम था, रियल नेम जो था वो था नेफ्ताली रिकार्डो रियास वसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ द पैरल इन चाइल. तो उनका जो बर्थ हुआ था वो टाउन पैरल इन चाइल, जिसे हम चिली कहते हैं, वहाँ पे चिली जो कंट्री है वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था. Nerula's poems are full of easy understood image which make them no less beautiful. कहते हैं कि उनकी जो पोएम होती थी वो बिल्कुल क्या होती थी, ईजिली अंडरस्टूड होती थी, जिसे हम अच्छे मतलब ईजिली अंडरस्टूड कर सकते थे, समझ सकते थे. इस तरह की उनकी पोएम्स होती थी. नेक्स्ट वो कहता है कि ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. तो उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जो है उसको जीता था. वो कब जीता था उन्होंने, 1971 में. और नेरूला जो थे वो अपनी पोएम ओरिजिनली स्पेनिश में लिखते थे, बाद में इसको ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश में. तो अभी जो हम पोएम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट जो है, ये उन्होंने जब फर्स्टली इसको लिखा था तो वो उन्होंने लिखा था स्पेनिश में, दैन इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में. तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश वर्जन ही है, वो स्पेनिश नहीं है. उसके बाद जो नेरूला जो थे उनको नेचर से काफ़ी ज़्यादा लव था, ग्रीन से काफ़ी ज़्यादा लव था. तो वो अपनी जितने भी पोएम लिखते थे, जब कुछ भी लिखते थे तो वो हमेशा ग्रीन पेन का ही यूज़ करते थे लिखने के लिए. वो ब्लैक, ब्लू पेन या रेड पेन का यूज़ नहीं करते थे, किसी और कलर का उन्हें पेन यूज़ ही नहीं करना होता था, वो हमेशा ब्लू पेन का ही यूज़ करते थे. ही बिकेम अ पोइट एट 10th ईयर ओल्ड. और 10th मतलब 10 साल की एज में उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट कर दी थी. आगे देखिए, इन दिस पोएम नेरूदा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. कहते हैं इस पोएम में, अब देखिए बेटा इस पोएम में नेरूदा जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं. कहते हैं इन दिस पोएम नेरूदा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. कहते हैं कि इस पोएम में वो हमें एक नेसेसिटी, ज़रूरत बता रहे हैं. किस चीज़ की नेसेसिटी बता रहे हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना कि
क्या चीज़ है, क्या मतलब कमी है अपने बारे में, अंदर खुद से जैसे हम बात करते हैं, कहते हैं वो करनी, इंट्रोस्पेक्शन करनी। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ द मैच्योर अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग, और कोशिश करनी कि एक फीलिंग बनाने की, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी ताकि हमारे जितने भी हम ह्यूमन बींग हैं, हम सभी के बीच में एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये इस पोइम में बताया गया है। पोइम में यही चीज़ हमें बता रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी। कहते हैं इससे हमें फीलिंग आएगी कि हम एक दूसरे के लिए बने, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है, उसी को एम्फसाइज किया है कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए बेटा, पोइम में कहते हैं बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सुजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज़ अबाउट। कहते हैं कि आप इस पोइम को किस तरह का टाइटल सुजेस्ट करते हो और ये पोइम क्या बताती है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। तो अब हम पोइम में रीड करेंगे। कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए नाउ वी विल, यहाँ पे वी का यूज़ किया गया है। नाउ वी विल काउंट टू 12, कहता है कि अब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कहाँ तक, 12 तक। एंड वी विल स्टिल एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सारे क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे, मतलब बिल्कुल शांत रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सिम्बलाइज करने की कोशिश की है। इस पोइम में जितने भी उन्होंने सिंबल का ही मतलब फिगर ऑफ स्पीच होती है उसी का यूज़ किया है। कुछ दूसरी पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया है, बट इन्होंने ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो यूज़ किया है वो उन्होंने सिंबल का किया है, इसको सिम्बलाइज करने की कोशिश की है। तो ये जो है नाउ वी विल काउंट टू 12, तो 12 किसको सिम्बलाइज किया गया है। अब देखिए 12 क्या होता है। 12 एक तो होता है कि जो क्लॉक होती है, क्लॉक 1 से लेके 12 तक होती है, जहाँ तो वो ये चीज़ के बारे में हमें बताना चाहता है कि हमें यहाँ पे क्वाइट रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, कि 1 से लेके मतलब 1 आवर का जो टाइम है, तो यही होता है ना, 1 से स्टार्ट हो तो उसके बाद वो 12 तक पहुँचते तो कितना टाइम होता है, 1 आवर होता है। जहाँ तो हमें ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि 1 आवर के लिए, जहाँ हमें वो बताने की कोशिश कर रहा है कि 12 मंथ्स जो है उसको हमें बताने की कोशिश कर, उसको सिम्बलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा, काउंट टू 12, कि 12 आवर्स में होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो कहता है कि 12 आवर्स को हमें बताने की कोशिश कर रहा है, जहाँ हमें 12 मंथ्स जो है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि मैं काउंट करता हूँ 1 से लेकर 12 तक, और हमें क्या रहना है, हमें बिल्कुल ही स्टिल रहना है, बिल्कुल शांत जो है अपने आप को रखना है। कहता फॉर वंस on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। अब देखिए यहाँ पे वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कहता है 1 टाइम, फॉर वंस का यहाँ पे मीनिंग है कि 1 टाइम, एक बार ही सही, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि जो फेस ऑफ द अर्थ, फेस कहा गया है यहाँ पे पीपल के लिए, कि हर एक इंसान, हर एक पीपल जो है कंट्री का, हर एक पीपल अर्थ का जो भी है, कि एक बार ही सही, एक बार के लिए ही सही, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि मतलब उसको कोई भी लैंग्वेज जो है वो बोलने ना दीजिए, मतलब वो बिल्कुल भी ना बोले, कुछ ना बोले, कोई हरकत ना करे, काम ना करे। लेट्स स्टॉप्स फॉर 1 सेकेंड्स एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए ही हम क्या करें, हम चुप रहें, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारी जो आर्म्स हैं हम उसकी भी कोई मूवमेंट ना करें। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आर्म्स जो हैं वो एक पोएटिक डिवाइसेस की तरह यहाँ पे यूज़ की गई है। आर्म्स मतलब एक पन जो होती है पोएटिक डिवाइस आपकी, उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्यों, क्योंकि आर्म्स के यहाँ पे 2 मीनिंग है। पन जो होता है वो 2 मीनिंग उसके हमें बताता है, जिसके 2 मीनिंग हमें बता रहा है इस वर्ड के, उसे हम कहते हैं पन, वो पोएटिक डिवाइस होती है। कहते हैं कि यहाँ पे आर्म्स जो है वो 2 मीनिंग हमें बता रहा है। आर्म्स क्या होती हैं, एक तो हमारी जो आर्म्स होती है आर्म, तो दूसरा वो यहाँ पे आर्म्स किसके लिए कह रहा है, वेपन्स के लिए, जो आपके हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उसके लिए वो कह रहा है। तो 2 मीनिंग यहाँ पे हमें आर्म्स के बता रहा है। तो कहता है कि हमें क्या करनी, कि थोड़ी देर के लिए ही चाहे, बिल्कुल मतलब 1 टाइम के लिए, लेस टाइम के लिए, हमें जितने भी जो यहाँ पे पीपल हैं इस अर्थ में, वो बिल्कुल भी उनको नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल क्वाइट रहना चाहिए, उनको टोटली क्वाइट रहना चाहिए, कोई लैंग्वेज उनको नहीं बोलनी चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ही उनकी अपनी जितनी भी जो मूवमेंट है, आर्म्स की जितनी भी जो मूवमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, रोकना चाहिए। कहते हैं कि बहुत सारी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, सो मच मूवमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक
मूवमेंट, एक्सोटिक, जैसे मैंने बताया अभी स्ट्रेंज, कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक डिफरेंट एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा। कहता है विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कहते हैं कि विदाउट रश, अब जब कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कहता है कि वहाँ पे बिल्कुल कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन, कोई मशीनरी की आवाज़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सारे क्या होंगे, इकट्ठे होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और कहते हैं जब हम इकट्ठे होंगे, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी, तो कहते हैं कि उस टाइम हमें एक अलग सी, एक डिफरेंट सी जो है वो सडन हमें एक स्ट्रेंजनेस आएगी। कहते हैं एक स्ट्रेंजनेस लगेगा, एक डिफरेंट फीलिंग जो होती है वो हमें आएगी। कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। अब देखिए फिशरमैन यहाँ पे उसने किसको कहा है, हंटर को, शिकारी को सिम्बलाइज किया गया है। यहाँ पे फिशरमैन एक शिकारी के लिए कहा गया, और व्हेल सिम्बलाइज किया गया है क्रिएचर के लिए, कि जैसे कहता है कि एक जो फिशरमैन होता है वो क्या करता है कि कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो व्हेल्स होती हैं उनको हार्म नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अगर वो हार्म ना करे उनको, कि जैसे कोई इंसान है वो क्या करता है, एग्जाम्पल इसने यहाँ पे इसकी दी है, फिशरमैन की दी है। तो कहते हैं कि एक जो शिकारी होता है, शिकारी क्या करता है, उसको जिस चीज़ की नीड है उतना तो उसने शिकार किया, लेकिन ये थोड़ी है कि वो दूसरे भी जानवर जो हैं उनको भी वो हर्ट करेगा, जितने भी जो क्रिएचर्स हैं उनको भी वो हर्ट करेगा। इस तरह से इंसान की वो कह रहा है कि जितनी आपको नीड है उतना तो आप लो, अगर आप कोशिश करोगे दूसरों को और भी ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा। तो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, कि जो व्हेल को उसको जो है हिट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, जितनी उसकी नीड है उतना वो ले ले, और बाकियों को वो हर्ट क्यों करे। क्योंकि जो एक फिशरमैन होता है वो क्या करता है, उसको फिश की नीड होती है खाने के लिए या बेचने के, अब वो व्हेल को जाके तो वो हार्म करेगा, तो उस चीज़ का क्या फंड है। तो कहते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए, जो एक हंटर होता है उसको दूसरे क्रिएचर को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, कहता है वो इंसान जो क्या करता है, साल्ट को गैदर करता है, जो होता है ना साल्ट को गैदर करने वाले जो होते हैं लोग, कहते हैं कि ऐसा इंसान जो साल्ट को गैदर करता है उसको अपने हर्ट जो हैंड्स जो हैं उसको देखना चाहिए, क्योंकि जब कोई साल्ट को गैदर करता है तो उसके हाथ जो है वो हर्ट हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उसकी जो हैंड्स जो हैं, सॉरी, उसके जो हैंड्स जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं, कि हाथ जो है उसके वो हर्ट हो जाएंगे। कहते हैं उसे देखना चाहिए क्यों वो इतना वो कर रहा है, ग्रीडीनेस जो होती है इंसान में, कहते हैं इतनी नहीं होनी चाहिए, कि जितनी आपको नीड है उतना तो आप करो, अगर आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, आपको हर्ट ही करेगी। तो कहता है यहाँ पे एग्जांपल देता है, कहता है कि जो एक इंसान होता है, जो एक मैन है जो गैदर करता है साल्ट को, उसको अपने जो हर्ट हैंड्स हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ जो है वो हर्ट हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing। अब देखिए वो हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट कहता है कि दोज हु प्रिपेयर्ड ग्रीन वार्स, कहता है वो जो ग्रीन वार्स को प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वार्स यहाँ पे सिम्बलाइज किसको किया गया है, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचर, नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया है ग्रीन वार। उसके लिए कहा गया कि ये क्या करती है, नेचर को एक्सप्लॉइट करती है। कहते हैं वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यहाँ पे वॉर्स विद गैस, इसका ये मतलब नहीं है कि गैस के साथ जो मतलब वॉर्स होती हैं, जब फायर के साथ वॉर्स होती है, इसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है प्रेजेंट को और फ्यूचर को। गैस जो है वो प्रेजेंट के लिए कहा गया है, और फायर जो है वो सिम्बलाइज किया गया है फ्यूचर के लिए। तो कहता है कि वो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कि वो जो वार्स को क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं प्रिपेयर करने की, चाहे वो फ्यूचर में ही हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। कुछ वो होते हैं ना, जैसे अभी जो कंट्रीज़ हैं तो अभी वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, कई जगह पे तो वार होते अभी हुई थी पीछे, तो कहते हैं कि वो अभी जो कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। कहते हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको सिर्फ किस चीज़ की होती है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कहते हैं कि उनको सिर्फ अपनी विक्ट्री की होती है कि हम जीत जाएँ। कहते हैं वार को तो वो क्रिएट कर लेते हैं, अपनी विक्ट्री के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग करते हैं, वो अपने प्रेजेंट में भी वो करते हैं। कहते हैं विक्ट्री तो उनको मिल जाए, तो चाहे विक्ट्री देखने के लिए कोई ना बचे। अब जब वार्स होती हैं, युद्ध जब होते हैं, उस टाइम क्या होता है, विक्ट्री मतलब कोई जीतता है कोई हारता है, तो कहते हैं उसमें डेथ भी होती है इंसान की। तो कहते हैं जब विक्ट्री होगी
चलो किसी की विक्ट्री हुई, तो जब विक्ट्री होगी तो चाहे कोई विक्ट्री देखने वाला बचे ही ना, लेकिन क्या करना है, वार्स जो है वो करनी है। कहते हैं एंड वर्क वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग। अब कह रहे, कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पे कि इसको कहने का मतलब क्या है। कहते हैं कि वार, ये जो वार्स होती हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहते हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए। वुड पुट ऑन, अब देखो पुट ऑन वो कह रहा है, कहते हैं कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि हमें क्लीन क्लॉथ जो है उसको पुट ऑन करना चाहिए। तो क्लीन क्लॉथ यहाँ पे किसको सिम्बलाइज किया गया है, प्योरीफाई को। प्योरीफाई मतलब कि हमें फ्री फ्रॉम एंगर, हेट्रेड जो है उससे हमें फ्री रहना चाहिए, कि हमें ये जो बिल्कुल प्योर हमें रहना चाहिए, हमें एंगर नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, ना ही हमारे बीच में हेट्रेड होना चाहिए, मतलब किसी से नफरत करनी चाहिए। कहते हैं ये चीज़ें हमें उतार के हमें बिल्कुल क्लीन क्लॉथ जो है, एक प्योरिटी जो है वो हमें रखनी चाहिए। एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, उनके जो ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स वो किसके लिए कहा गया है, उनके ब्रदर किसके लिए कहा गया है, जो एनिमीज़ हैं उनके। कहते हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, एक ब्रदर्स की तरह, एक ह्यूमैनिटी की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रदर्स भी ह्यूमैनिटी को सिम्बलाइज किया गया है। तो कहते हैं कि एक ब्रदर्स की तरह, एक ह्यूमन जो मैन काइंड है, हमें उनकी तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें सोचना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें शांत रह के सोचना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें क्या करती हैं, नुकसान देती हैं। कहते हैं इन द शेड डूइंग नथिंग। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं अब मेरा जो कहने का मतलब है डूइंग नथिंग, ये मेरा मीनिंग नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कुछ भी मत करो। आगे हमें वो बता रहा है, क्योंकि उसने हमें स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो वो होती है, वार्स होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वो हमें फिशरमैन की एग्जांपल दे रहा है, वो हमें उस मैन की एग्जांपल दे रहा है जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, उसकी एग्जांपल दे रहा है कि मतलब कुछ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें क्या होती हैं, हमें नुकसान देती हैं। अब हमें कह रहा है, वो कह रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो, बिल्कुल क्वाइट रहो। अब वो कह रहा है कि मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि डूइंग नथिंग, कि आप कुछ भी मत करो। कहता मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कहते हैं क्या मैं ये, अब मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता कि हमें टोटली मतलब इनएक्टिव रहना चाहिए, मतलब कि हमें कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। कहता मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। कहता लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। कहता है लाइफ क्या है इसके बारे में बताता हूँ। कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, कि हमें, अब नो ट्रक का मीनिंग क्या बताया था कि नो डील, कि डील नहीं करनी। कहता है कि हमें डील नहीं करना है डेथ के साथ, हमें इस तरह से अपनी लाइफ नहीं स्पेंड करनी कि जैसे हम कोई एक डेड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है, कहते मैंने ये चीज़ें कही कि हमें इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, हमें ये जो वार्स हैं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें एक कहते हैं कि प्योरिटी रखनी चाहिए, कि क्लीन क्लॉथ्स जो हैं वो हमें वियर करने चाहिए, मतलब एक प्योरिटी हमें रखनी चाहिए, हमें हेट्रेड नहीं रखनी चाहिए, हमें एंगर नहीं रखना चाहिए। कहता है ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, बट मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें टोटली इनएक्टिव रहना है, टोटली हमें मतलब एक डेड पर्सन की तरह रहना है। कहते हैं मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। आई वो कहते हैं आई वॉन्ट इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। कहते हैं अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, सिंगल माइंडेड क्या होता है, सेल्फिश, जैसे एक ही पर्पज़ के लिए मतलब सोचना। कहते हैं कि अगर हम सेल्फिश ना हो, हम सिंगल माइंडेड ना हो, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम अपनी लाइफ को मूव कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, बट हम एक ही पर्पज़ को देख रहे हैं, हम सेल्फिश हो रहे हैं। कहते हैं अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। कहता है कि शायद अगर हम ऐसा ना करें, हम सिंगल माइंडेड ना बने, हम अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली आगे चलाएं, तो कहता है कि शायद क्या हो सकता है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। कहते हैं कि उस साइलेंस, ये जो साइलेंस है, एक ह्यूज साइलेंस जो है, ये हमें इंटरप्ट करेगी, ये हमारी इंटरप्ट करेगी किस चीज़ को, सैडनेस को, सैडनेस ऑफ
नेवर अंडरस्टैंडिंग। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो जो हमारे अंदर एक सैडनेस होती है, सैडनेस किस चीज़ को लेके कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना कई बार होता है हमें कि ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ये मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें क्या होती है, एक सैडनेस होती है। तो कहते हैं कि शायद ये जो साइलेंस है हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करे, उसको ख़त्म करे, उसको ठीक है इंटरप्ट करने की कोशिश करें। कहते हैं इससे क्या होगा कि हमारी इंटरप्ट होगी और जो थ्रेटनिंग होती है, हमें एक डर होता है, हमें एक धमकी मिलती है कि आपकी डेथ हो जाएगी इस तरह से। कहते हैं ये चीज़ें भी शायद वो ब्रेक कर दें, हमें इन चीज़ों से भी कोई भी डर ना लगे। उसका कहने का यही मतलब है कि साइलेंस इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करेंगे तो हम एक अपने मतलब हमें ये होगा कि क्या हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने से क्या होता है, यही होता है हम अपने आप को समझते हैं। कहते हैं हमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहेंगे तो कहते हैं फिर हमें पता भी चलेगा, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कहता है कि शायद ये जो चीज़ें हैं ये कम हो जाएं, जो हमारे अंदर एक सैडनेस होती है कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे या उससे मुझे डर है, डेथ का डर है। तो कहता है ये चीज़ें शायद क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कहता है शायद जो अर्थ है वो भी हमें टीच करती है। यहाँ पे बेटा देखो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइस। तो क्योंकि अर्थ टीच अस, अर्थ हमें टीच नहीं करती, सिर्फ एग्जांपल हमें दी गई है। तो यहाँ पे आपकी पोएटिक डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद अर्थ जो है वो हमें टीच कर सकती है एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। कि जैसे अर्थ होता है कि हर एक चीज़ जो है वो डेड हो जाती है। जब उसका ऑटम का मौसम आता है, सर्दियाँ जब आती हैं तो उस टाइम क्या होता है कि पेड़ों से जो पत्ते होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, उतर जाते हैं सारे। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ डेड है, लेकिन आहिस्ता वो प्रूव भी करती है, लेटर वो प्रूव करती है टू बी अलाइव, कि हम क्या है, जिंदा है। अलाइव होने के लिए वो प्रूव करती है। कहता है सेम ऐसे ही इंसान को करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए शांत रहे, वो इंट्रोस्पेक्शन करे। ये नहीं कि टोटली उसको इनएक्टिव रहना है। कहता है इस तरह से मैं नहीं कह रहा, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ही मस्ट है। कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डेड होगा। कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करेंगे हमें काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो सॉल्व होगी, हमें उस चीज़ को सॉल्व करने की शक्ति मिलती है। कहते हैं हमें इंट्रोस्पेक्शन जो है वो करनी चाहिए। जैसे उसने एग्जांपल दिए कि एक अर्थ जो होती है, तो जब विंटर का मौसम आता है, जब ऑटम का मौसम आता है, उस टाइम क्या होता है, हर एक चीज़ जो है वो मतलब ऐसे लगती है जैसे डेड है, लेकिन डेड वो नहीं होती, वो अलाइव ही होती है। तो कहते हैं सेम ऐसा जो पर्सन है उनको भी ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट वो लाइन, लास्ट लाइन में कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप कीप क्वाइट रहो और मैं जाता हूँ। मतलब उसका यही कहने कि अब मैं भी काउंट करता हूँ, आप भी काउंट करो, और आप कीप क्वाइट रहने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी जो पोइम है ये कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।